नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। उनसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोर्ट ने सीबीआई मामले में 31 जुलाई तक बढ़ाई मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं सपा प्रमुख। उड़ीसा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा, पटरी से उतरे मालगाड़ी के 2 डिब्बे। दिल्ली में टीएमसी संसदीय दल की बैठक करेगी ममता बनर्जी। झारखंड के डीजीपी पद से अजय कुमार ने दिया इस्तीफा, अनुराग गुप्ता होंगे राज्य के नए डीजीपी। मानहानि मामले में 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई, सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को सबूत पेश करने का दिया आदेश। पेरिस ओलंपिक 2024 आज से होगा शुरू, भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से होगा उद्घाटन। चंडीगढ़ में बढ़े बिजली के दाम, 27 शुल्क हुआ 2 गुना, घरेलू बिजली भी 16% तक हुई महंगी। भारत 9वीं बार वुमेन्स एशिया कप के फाइनल में पहुंचा, बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। मदाना ने लगाया अर्धशतक तो रेणुका और राधा ने झटके 3-3 विकेट। चलिए अब जानते हैं आज की बड़ी खबरें। कारगिल में बोले पीएम मोदी, अग्निवीर पर विपक्ष झूठ फैला रहा है, इसका मकसद सेना को युवा बनाना है। आपको बता दें, कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। वे कारगिल वॉर मेमोरियल भी गए। करीब 20 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। पीएम ने कहा, पाकिस्तान प्रॉक्सी वार के जरिए चर्चा में बना रहना चाहता है। उन्होंने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। अतीत में आतंकवाद को लेकर उनके हर प्रयास विफल रहे। मैं जहां खड़ा हूं वहां से आज तक की आकांक्षाओं तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। उनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ लोगों की मानसिकता ये थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा, शांति की गारंटी है। अग्निपथ योजना के जरिए हमने इसे साकार किया है। आगे कहा, दुर्भाग्य से इतने संवेदनशील विषय को भी कुछ लोग राजनीति का विषय बना रहे हैं। यूपी में राहुल गांधी ने चप्पल की सिलवाई की, मोची की दुकान पर पहुंचे, पूछा जूता कैसे बनते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह मानहानि केस में शुक्रवार को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। लौटते वक्त राहुल ने अचानक अपना काफिला एक मोची की दुकान पर रुकवा लिया। गाड़ी से उतरकर राहुल गांधी ने मोची रामचेत की दुकान पर पहुंचे, चप्पल की सिलवाई की। उन्होंने पूछा कि जूते कैसे बनाते हैं। करीब 5 मिनट तक रामचेत से बातचीत के बाद राहुल गांधी वहाँ से निकल गए। रामचेत ने राहुल गांधी से कहा, मैं गरीब हूँ, थोड़ी मदद कीजिए। राहुल ने नीट छात्र से भी मुलाकात की, कहा कि पेपर लीक होनार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की मानहानि केस में राहुल सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। या उन्होंने बयान दर्ज करवाया, जिससे कहा, मैं निर्दोष हूँ, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूँ। मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। राहुल करीब 16 मिनट तक कोर्ट रूम में रहे। 12 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में फिर देखे संदिग्ध दीवार फांदकर घर में घुसे। आपको बता दें, पठानकोट के सैन्य क्षेत्र मामून से सटे इलाके में गांव फगतौली में गुरुवार रात एक बार फिर संदिग्धों को मूवमेंट हुई है। यह संदिग्ध एक घर में दीवार फांदकर घुसे और दरवाजा खटखटाकर रोटी भी मांगी। घर वालों के अनुसार वे करीब 2 घंटों तक घर के आसपास भटकते रहे। इसके बाद वहां से चले गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की और पैरों के निशान आदि के फोटो वीडियो लिए। इसके बाद से पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। अगली बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि केजरीवाल का शुगर लेवल 50 तक गिर गया है। कहा, इनकी हालत चिंताजनक है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 50 हो गया है। इनकी हालत चिंताजनक है। वे चुने हुए सीएम है, उन पर कई लोगों का भरोसा टिका हुआ है। ऐसे व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। पाठक ने कहा कि गवर्नर कह रहे हैं कि केजरीवाल जानबूझकर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि ऐसे बयान देने से पहले उन्हें किसी डॉक्टर या जानकारों से सलाह लेनी चाहिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को कहा कि केजरीवाल के स्वास्थ्य और उनकी रिहाई को लेकर इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को जंतर मंतर पर एक रैली करेगा। बजट के बाद सोना 5149 और चांदी 6860 रुपए सस्ती हुई। सोने का आज का दाम 158 रुपए घटकर 68,069 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। वहीं 1 किलो चांदी 81,336 पर आ गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, काउड रूट पर नाम लिखने की रोक जारी रहेगी। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, खाने में लहसुन प्याज से झगड़े हो रहे थे, इसलिए हमने ऐसा किया।
आपको बता दें, यूपी में कावड़ रूट पर नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतांगी ने कहा, केंद्रीय कानून के मुताबिक ये आदेश दिया गया है। कोर्ट बोला, सभी जगह लागू करिए। फिर वकील ने कहा, कावड़ सिर्फ 3 राज्यों से गुजरती है, ये सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, केंद्रीय कानून में दी गई व्यवस्थाओं के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जबकि कानून में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य इसे लागू कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम को लेकर। पुणे में 57 साल बाद 114 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं गुजरात के 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। आपको बता दें, महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के 18 जगहों पर एनडीआरएफ और मुंबई, थाने, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा और सांगली में एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। पुणे में 24 घंटों में 114 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये 66 साल में तीसरी हाईएस्ट रही है। इससे पहले 19 जुलाई 1958 को 24 घंटों में 130.4 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं 27 जुलाई 1967 को 117.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। यह आज भी रेड अलर्ट जारी रहेगा। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा रायगढ़ और रत्नागिरी में भी मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज में परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उधर बात करें गुजरात में तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर है। यहाँ 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। सूरत में 24 घंटों में 5 इंच बारिश से मीठी और काकरा खाड़ी नदियां ओवरफ्लो हो रही है। यहाँ बाढ़ से करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं 955 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में देर रात और सुबह तेज बारिश हुई। इससे सड़कों पर पानी भर गया। मुख्य मार्गों में जाम की स्थिति देखने को मिली। मौसम विभाग ने आज 18 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। अगली बड़ी खबर आ रही है, भाजपा ने 2 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले। राजस्थान में मदन राठौर और बिहार में दिलीप कुमार को मिली जिम्मेदारी। आपको बता दें, राजस्थान और बिहार के लिए भाजपा ने गुरुवार की देर रात नए प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को बिहार भाजपा की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले यह जिम्मा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास थी। वहीं राजस्थान में राज्यसभा सांसद मदन राठौर को पार्टी ने राजस्थान चीफ बनाया है। इससे पहले लोकसभा सांसद सीपी जोशी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे। 24 जुलाई को ही उन्होंने अमित शाह और दिल्ली में मुलाकात करने के बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा भाजपा ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्र प्रभारियों को बदला है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी नामों की घोषणा की है, जिसकी जानकारी भाजपा की ओर से एक्स पर पोस्ट कर दी गई है। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू बोले, जगनमोहन रेड्डी ड्रग्स माफिया एस्कोबार जैसे हैं। वे ड्रग्स के जरिए टाटा मानी से भी अमीर बनना चाहते थे। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की तुलना पाब्लो एस्कोबार से की है। उन्होंने रेड्डी सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र रिलीज करते हुए कहा कि जगनमोहन रेड्डी के रूल में आंध्र प्रदेश गांजा कैपिटल बन गया है। इससे पहले राज्य में कभी भी कानून व्यवस्था इतनी बुरी स्थिति में नहीं थी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है ओलंपिक से पहले फ्रांस के रेलवे नेटवर्क पर बड़ा हमला। लोगों ने रेलवे लाइन पर लगाई आग। 8 लाख लोग स्टेशन पर फंसे। आपको बता दें, फ्रांस में ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी से करीब 10 घंटे पहले शुक्रवार को पेरिस में ट्रेन नेटवर्क पर हमला हुआ है। कई रेलवे लाइनों पर तोड़फोड़ और आग लगाने की खबर सामने आई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस से आने जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेनें 90 मिनट की देरी से चल रही है। हमले की वजह से करीब 8 लाख यात्री स्टेशन पर फंसे हुए हैं। यूस्टोर कंपनी ने बताया कि उन्होंने कई ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया है। इसी के साथ यह खास पेशकश यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। कल फिर मिलते हैं जरूरी और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।